सुबह हो चुकी है। ये मेरा बेडरूम है, बल्कि मेरा होटल रूम है। और इस होटल के रूम की खिड़की से जो व्यू है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू है हुंदा वैली का और सामने राका पोशी का। राका पोशी कल बादलों में थी, नज़र नहीं आ रही थी इसकी पीक, लेकिन आज जो है काफ़ी विजिबल है। और ये यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू है हुंजा का। ये एक अच्छा होटल है, यहाँ पे फैमिली के साथ आके स्टे किया जा सकता है। एक फैमिली होटल है एक्चुअली ये। आज हमने खुंजराब पास जाना है और अभी तक की इतलात के मुताबिक खुंजराब पास जो है वो ओपन है। हर तरह की गाड़ियाँ जा रही हैं। होपफुली हमें 4x4 में नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन अगर जाना पड़ा तब भी हम लोग जाएंगे सोच से 4x4 करवा के। लें जी, हम खुजराम पास के लिए निकल चुके हैं, जो कि सतह समंदर से 15,397 फीट हाइट पे है। खुजराब पास का जो नाम खुजराब है, ये एक्चुअली वाक़ई लैंग्वेज का एक वर्ड है जिस पे इसका नाम रखा गया है। और खुजराब पास जैसे सबको पता है कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में बॉर्डर भी है, और ये हाईएस्ट बॉर्डर है दुनिया का किसी भी दो कंट्रीज़ के बीच में। और कराकरम हाईवे के ज़रिए हम खुजराब पास क्रॉस करके चाइना जा सकते हैं। और अगर खुजराब पास ट्रैवल टाइम की बात की जाए कि हुंजा से खुजराब तक जाते हुए कितना टाइम लगता है, तो 3 घंटे या 3 घंटे 40 मिनट या 3.5 घंटे आपको लगेंगे खुजराब जाते हुए। डिपेंड्स ऑन द योर व्हीकल और रोड कंडीशन, बट नॉर्मली 3.5 घंटे में पहुंच जाते हैं नॉर्मल ड्राइव से। और अगर हम खुजराब की बात करते हुए अताबाद का जिक्र ना करें तो हो ही नहीं सकता, इसलिए कि जैसे ही आप हुंदा से निकलते हैं और खुजराब की तरफ ट्रैवल करते हैं तो 35-40 मिनट के ड्राइव पे जो है ना आपको अताबाद लेक मिलती है। अताबाद लेक की बहुत सारी टनल्स हैं, जिसमें से आप देख रहे हैं कि हम गुजरते जा रहे हैं मतलब 4 टनल्स हैं एक्चुअली, और काफ़ी लंबी, कुछ तो इनमें 2 टनल्स तो बहुत ज़्यादा लंबी हैं, कई किलोमीटर्स उनकी लेंथ है। और इन टनल से होते हुए और इतना खूबसूरत नज़ारा करते हुए अताबाद लेक का हम खुजराब की तरफ जा रहे हैं। ये जो आपको सामने कोन शेप के पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इनको पासू कोन्स बोलते हैं। अताबाद लेक से जब आप आगे आते हैं तो पासू का एरिया आता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और ये यहाँ पे रुक के आप बहुत इन्जॉय करेंगे और बहुत ज़्यादा जो है ना आपको अच्छा फील होगा, क्योंकि एरिया बहुत खूबसूरत है, यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है। जो पासू कोन्स हैं इनको देखने के लिए लोग स्पेशली आते हैं। पासू कोन्स के बाद थोड़ा आगे निकलें सामने की तरफ तो पासू ग्लेशियर सामने नज़र आएगा, और फिर उसके बाद जो है आगे सफ़र हमारा खुजराब की तरफ जारी रहेगा। ये जो आपको सामने बाज़ार नज़र आ रहा है, इसको सुस्त बाज़ार बोलते हैं। ये सुस्त का एरिया है जो कि ड्राई पोर्ट है, और जितना भी चाइना से माल आता है वो यहाँ सुस्त में आके डंप होता है, और उसके बाद यहाँ से हमारे मतलब पाकिस्तान के ट्रॉलर और ट्रक जो हैं उसको लेके पाकिस्तान की मार्केट्स में पहुँचाते हैं। सुस्त में रुक के थोड़ी देर इंजॉय भी किया जा सकता है, लाइक आप थोड़ा रेस्ट करें, मिडवे बनता है ऑलमोस्ट, और उसके बाद फिर आगे खुजराब की तरफ आप जाएँ। ये हमारे ग्रुप मेंबर्स मारखोर को देख रहे हैं। अभी मैंने भी देखा है 11 मारखोर हैं ऊपर जो नज़र आ रहे हैं, धूप सेक रहे हैं। 11 हैं भाई, 11 अभी गिने हैं मैंने। सर देखा आपकी वीडियो में लेके आऊँ, इस पे नहीं आएगा, उससे आएगा, मैं लेके आता हूँ। उससे आए हैं सर जी, इसमें भी आईफोन से बनाई है ना उसने, उसमें आए हैं जी। आप दिखाएं तो सही, नहीं आएगा। अभी हम लोग खुजराब के रास्ते में चेक पोस्ट पे। ये स्नोफॉल हल्का हल्का शुरू हो गया, बल्कि तेज़ होती जा रही है। धूप भी निकली हुई है और स्नोफॉल भी हो रही है। ये देखें,
खुंजराब नेशनल पार्क का जो टिकट है वो 600 रुपीज़ है। जब आप खुंजराब पास जाते हैं तो खुंजराब नेशनल पार्क के एंट्रेंस पे आपको ये टिकट लेना पड़ता है, 600 पर पर्सन पे करने पड़ते हैं। और इसकी वजह ये है कि ये जो पैसे इकट्ठे होते हैं इससे ये यहाँ के जो वाइल्ड लाइफ है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करती है इंतज़ामिया। ख़ास तौर पे जो मार्को पोलो शीप हैं वो रेयर होते जा रहे हैं और ख़त्म होते जा रहे हैं पाकिस्तान से। उनकी हिफाजत के लिए और उनकी बका के लिए ये सारे के सारे इंतज़ामात किए जाते हैं, ये जो पैसे इकट्ठे होते हैं इनके साथ। खुंजराब नेशनल पार्क जो है वो 1970 में इसको नेशनल पार्क का जो है वो स्टेटस दिया गया था। और खुंजराब नेशनल पार्क में अब बहुत सारी मतलब वाइल्ड लाइफ जो है वो पाई जाती है। ख़ास तौर पे मारखोर हैं, स्नो लेपर्ड्स हैं यहाँ पे, और इसके अलावा तिब्बतियन वुल्फ हैं, ब्राउन बियर हैं, ब्लू शीप होते हैं यहाँ पे, मार्को पोलो भी पाया जाता है, और इसके अलावा रेड फॉक्स भी होते हैं। तो ये सारे के सारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। और हम लोग अक्टूबर में यहाँ पे आए हैं, लेकिन हमें यहाँ पे चेक पोस्ट पे जो आर्मी पर्सन होते हैं उन्होंने बताया कि जब सर्दियाँ होती हैं और हर तरफ स्नो होती है यहाँ पे, तो जो मारखोर हैं और जो बाकी जो जानवर हैं ये नीचे आ जाते हैं चौकी के आसपास, ताकि उनको खाना वाना वहाँ से कुछ खाने पीने के लिए कुछ मिल जाए। और फौजियों ने हमें बताया कि जब ये नीचे आ जाते हैं तो इन मारखोरों को वो लोग जो है ना वो दाना और जो भी खाने के लिए अवेलेबल हो वो डालते रहते हैं, जिसकी वजह से वो उनके बिल्कुल करीब घूम रहे होते हैं और मतलब उनसे डरते नहीं हैं उस टाइम में, क्योंकि उनको खाने के लिए बहरहाल कुछ चाहिए होता है और मजबूरी होती है उनकी भी लोग इंसानों पर डिपेंड करना। ATM है पाकिस्तान की, क्या दुनिया की। ले जी हम खुंजराब पहुंच गए हैं। यहाँ पे स्नो फॉलिंग हो रही है और काफ़ी हो रही है, तेज़ भी होती जा रही है। हर तरफ स्नो है अभी। ये आज 18 अक्टूबर है और अभी ये हालात हैं। बस कुछ आई थिंक नवंबर के एंड तक ये सारा स्नो से कवर्ड होगा और सिर्फ यहाँ पे 4x4 ही गाड़ियाँ आ सकेंगी। है खुंजराब पास पे पूरा रिवर है, यॉर्क्स का पूरी ढलान पे फैला हुआ है।